आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो मेल्स हैं उनकी टेस्टिस में इमेच्योर जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या इमेच्योर जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं किस प्रोसेस से? बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये कब स्टार्ट होता है? ये बिगिन होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, बिगिन एट प्यूबर्टी। ठीक है, अब ये जो जर्म सेल्स हैं इनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। तो क्या हुआ, जो इमेच्योर जर्म सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कौन से प्रोसेस के? उससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। और ये कब स्टार्ट होती है? हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे ये स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है, जो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पर्मेटोगोनिया जो कि हमारा जर्म सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। जो मेल के सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होते हैं किससे? माइटोटिक डिवीजन से। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। इन माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है? इनका नंबर इंक्रीज होता है। तो ये इंक्रीज इन नंबर कब? जब ये माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है नेचर में। तो क्या बोलेंगे? ईच स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया तो हो गया हमारा डबल, लेकिन स्पर्मेटोगोनियम मतलब सिंगल स्पर्म जो है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड से क्या मतलब हुआ हमारा? इसमें कितने क्रोमोसोम हुए? 46 क्रोमोसोम्स हुए इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है इसमें, जो हमारा मियोसिस प्रोसेस है उससे क्या बनेगा? हमारा स्पर्मेटोसाइट। तो हमारा कौन सा स्पर्मेटोसाइट बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो क्या होगा? अंडरगो किस में होएगा? मियोसिस। ये जो है दिस विल अंडरगो विच प्रोसेस? मियोसिस। अब मियोसिस हुआ तो वो क्या हो जाएगा हमारा? मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। तो वहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम काउंट है वो रिड्यूस होगा। तो क्या हुआ, जब हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस हुआ तो जो कि हमारा क्या है? रिडक्शन डिवीजन है ना। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन ही तो कहते हैं। इसके बाद क्या होगा? ये बनाएगा हमारा दो अलग अलग हेप्लॉइड सेल। फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल, मतलब दो बराबर कौन से सेल्स? हेप्लॉइड सेल्स। ठीक है, इन दो, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारे हेप्लॉइड सेल बने इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? जब ये हेप्लॉइड है तो इसमें होंगे हमारे 23 क्रोमोसोम्स, मतलब हाफ हो जाएगा नंबर। ठीक है, अब जो हमारा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्या होगा? ये दोबारा से मियोटिक डिवीजन होगा इसमें। तो क्या हुआ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें हमारा क्या हुआ? दोबारा से मियोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, हम इसको बोल देंगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन। इसमें क्या होगा? हमारे क्या बनेंगे? 4 इक्वल हेप्लॉइड बनेंगे, हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे। 4 इक्वल हेप्लॉइड क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये फिर ट्रांसफॉर्म होंगे हमारे
किसमें? स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म किसमें होएगा? हमारे स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ जो कि है हमारे, जिसको हम क्या स्पर्म्स भी कहते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसमें क्या होता है, इसके बाद क्या होता है बेसिकली? तो स्पर्मियोजेनेसिस तो हो गया स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनना। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है? आफ्टर क्या हमारा स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्म है वो कहाँ, स्पर्म्स का जो हेड है वो कहाँ एम्बेडेड हो जाता है? हमारे सर्टोली सेल्स में। हेड एम्बेडेड इनटू क्या हमारा? सर्टोली सेल्स, मेल्स के सर्टोली सेल्स में हो जाता है। और ये फिर कहाँ से रिलीज होते हैं? हमारे सेमिनिफेरस से रिलीज होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। फिर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर होते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब जो स्पर्म्स बाहर निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशंस। अब ये जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होता है? हमारे मेल्स के प्यूबर्टी के टाइम पे। स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, स्टार्ट। और क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ कौन सा हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन इस प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। अब ये जो इसका इंक्रीज लेवल है वो क्या करता है, वो कहाँ एक्ट करते हैं? ये जो बेसिकली मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो इंक्रीज लेवल है इसके, ये क्या करता है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। एक्ट्स ऑफ नहीं था ये, एट, ठीक है, एक्ट्स एट द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये एक्ट करेगा तो उससे क्या होगा? हमारा सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन्स, 2 गोनाडोट्रोफिन्स सिक्रीट होंगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये एक्ट होता है। इंक्रीज लेवल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कहाँ एक्ट करता है? एक्ट ऑन दी लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा। और फिर इससे क्या होगा? जब ये यहाँ पर लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा तो ये स्टिमुलेट करेगा हमारा सिंथेसिस, और एक और चीज होगी इसमें, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। मेल्स में ये एंड्रोजेंस को सिक्रीट करेगा। ठीक है। अब ये जो एंड्रोजेंस हैं ये इन रिटर्न भी कुछ करेंगे। तो ये जो एंड्रोजेंस हैं ये ही स्टिमुलेट करते हैं कौन सा प्रोसेस? हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा LH का फंक्शन। अब ये जो हमारा FSH है वो कहाँ एक्ट करता है? ये जो FSH है ये एक्ट करता है हमारे सर्टोली सेल्स पे, मेल्स के सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। अब ये जब यहाँ एक्ट हुआ तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स को स्टिमुलेट करता है जो हमारे
स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। सम फैक्टर्स क्या विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटेड से स्पर्म्स बनने के जो प्रोसेस है उसमें ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ये सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। इमेच्योर जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनसाइड वॉल पर। और ये मल्टीप्लाई होते हैं किससे? माइटोटिक डिवीजन से। जब ये माइटोटिक डिवीजन होगा तो इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। जो सिंगल स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड होता है, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है वो अंडरगो होता है कौन से प्रोसेस पे? मियोसिस, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है? हमारे दो इक्वल हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बोलते हैं। इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, दैट इज 23। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है वो भी दोबारा से मियोटिक डिवीजन में जाता है और फिर 4 क्या बनाता है? हमारे स्पर्मेटिड्स बनाता है। ये भी हेप्लॉइड होते हैं। और फिर जो ये स्पर्मेटिड्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। इस पूरे प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। फिर हमारे स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है? जब स्पर्म्स बन गए तो स्पर्म्स का जो हेड है वो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स में, जो रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। फिर पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है हमारा जो सिक्रीशन है किसका? गोनाडोट्रोफिन्स का। इससे 2 गोनाडोट्रोफिन्स निकलते हैं, LH और FSH। LH एक्ट करता है हमारे लेडिक सेल्स पर जिससे एंड्रोजन होता है रिलीज। और फिर FSH एक्ट करता है हमारे सर्टोली सेल्स पर, और जो हमारे स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में कुछ फैक्टर्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।